क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही ऊर्जा आपको या तो बंधन में डाल सकती है या मुक्ति तक पहुंचा सकती है? बुद्ध ने इस ऊर्जा को त्याग दिया। उन्होंने कहा, यह मोह है, तृष्णा है, दुख का मूल है। ओशो ने कहा, नहीं, यही ऊर्जा अगर होश में जी जाए तो वही शक्ति समाधि बन सकती है। दो महान आत्माएं, दो विरोधी दृष्टिकोण। एक कहते हैं ब्रह्मचर्य ही मार्ग है, दूसरे कहते हैं काम ऊर्जा का उत्सव ही परम रहस्य है। तो सवाल यह है, क्या काम वाकई बंधन है या वह मुक्ति का साधन बन सकता है? इस वीडियो में आप जानेंगे बुद्ध क्यों मानते थे कि ब्रह्मचर्य आत्मज्ञान का एकमात्र द्वार है, ओशो कैसे काम ऊर्जा को एक तांत्रिक साधना में बदलते हैं, और सबसे अंत में, क्या आपके लिए कोई तीसरा मार्ग संभव है? देखिए अंत तक, क्योंकि यह सिर्फ एक दर्शन नहीं बल्कि एक अंदरूनी टकराव है जो शायद आपके भीतर भी चल रहा हो। संवाद का आरंभ होता है और बुद्ध कहते हैं, काम संसार का सबसे बड़ा आकर्षण है और यही आकर्षण सबसे बड़ा बंधन बन जाता है। मन जितना विषयों की ओर भागता है उतना ही वह दुख के चक्र में फंसता है। जब तक मन लालायित है तब तक वह स्वतंत्र नहीं हो सकता। मैंने अपने भिक्षुओं से कहा, ब्रह्मचर्य का पालन करो, क्योंकि ब्रह्मचर्य केवल संयम नहीं है, यह ध्यान की जड़ है। काम एक आग है जो बाहर जलती है, पर जब भीतर मोड़ी जाए तो तपस्या बन जाती है। ब्रह्मचर्य कोई दमन नहीं है, यह समझ है। यह जानना है कि क्षणिक सुख के पीछे भागना अंतहीन दुख को आमंत्रित करना है। इस पर ओशो कहते हैं, आपने कहा काम मोह है, पर मैं कहता हूं काम ऊर्जा है। जो तुम्हें पैदा करती है वही तुम्हें परम में भी ले जा सकती है, अगर तुम होश में हो। काम को दबाना मत, क्योंकि जो दबाया जाता है वह गहराई में झर बन जाता है। मैं कहता हूं काम को पूरी चेतना से जियो। जब तुम प्रेम में हो, पूरी उपस्थिति से रहो, तब वही स्पर्श ध्यान बन सकता है, वही मिलन ध्यान की शुरुआत बन सकता है। ब्रह्मचर्य तब घटता है जब काम का रस समाप्त हो जाए, जब तुम उसे पूर्णता से जी चुके हो, बिना दमन, बिना अपराध। काम कोई पाप नहीं है, वह जीवन की जड़ है, और जीवन को नकार कर तुम परम को नहीं पा सकते। इस पर बुद्ध गंभीर दृष्टि से कहते हैं, ओशो, मन जब तक विषयों की ओर भागता है तब तक वह अपने स्वरूप को नहीं पहचान सकता। काम एक ऐसी आग है जो पहले आकर्षण लगती है, फिर बंधन बन जाती है। मैंने अपने जीवन में देखा है, वासना कभी भी तृप्त नहीं होती, वह जितना मिलती है उतनी ही बढ़ती जाती है। ब्रह्मचर्य कोई दमन नहीं है, यह उस क्षण की घोषणा है जब भीतर की यात्रा बाहर के आकर्षणों से ज्यादा मूल्यवान लगने लगती है। मैंने हजारों भिक्षुओं को देखा जिन्होंने कामनाओं को त्याग कर ध्यान में अमृत पाया, और यह त्याग कोई जबरदस्ती नहीं था, बल्कि एक समझ से उपजा स्वाभाविक निर्णय था। काम की ओर बढ़ने से पहले यह जानना जरूरी है कि हम भीतर कितने सजग हैं, क्योंकि जो अचेतन है वह काम को आत्मा समझ लेता है, और जो सजग है वही जानता है आत्मा ही अंतिम आकर्षण है। इस पर ओशो कहते हैं, बुद्ध, मैं आपके सम्मान में सिर झुकाता हूं, लेकिन मैं वही दोहराना नहीं चाहता जो सदियों से दबाया गया है। आपने त्याग की बात की। मैं कहता हूं जब तक कोई रस पूरा न जिए तब तक उसका त्याग केवल मन का खेल है। जो ऊर्जा आपके भीतर काम बनकर उभरती है वही चेतना में रूपांतरित हो सकती है, अगर आप उसे पूरी जागरूकता से देख सकें। समस्या काम में नहीं है, समस्या आपकी बेहोशी में है। ध्यान कोई भागना नहीं है, ध्यान है सब कुछ को स्वीकार कर होशपूर्वक जीना। मैं नहीं कहता कि लोग काम में डूब जाएं, मैं कहता हूं अगर वे डूबे ही हुए हैं तो उन्हें मार्ग दो कि वे वहीं से उठ सकें, क्योंकि वही ऊर्जा जो शरीर को जन्म देती है वही ऊर्जा आत्मा को भी जगा सकती है। प्रेम, स्पर्श, आकर्षण ये पाप नहीं है, ये अवसर हैं भीतर के द्वार खोलने के। लेकिन शर्त यही है, सब कुछ पूर्ण जागरूकता से जियो, तभी काम ध्यान बनता है और जीवन परम की ओर यात्रा। इसके बाद बुद्ध कहते हैं, ओशो, तुमने कहा कि काम को होशपूर्वक जिया जाए, पर जिस क्षण काम प्रबल होता है उस क्षण होश सबसे पहले नष्ट हो जाता है। आग में उतरने की बात सरल है, पर उसमें जलकर जागना दुर्लभ है। मैंने देखा है, अधिकांश लोग उस ऊर्जा के द्वारा नहीं बल्कि उसी में खोकर और गहरे अंधकार में गिरते हैं।
जब मन वासना से भरा होता है तब वह सत्य को नहीं देख सकता, वह केवल कल्पनाओं की दुनिया में रहता है। इसलिए ब्रह्मचर्य केवल त्याग नहीं, एक दृष्टि है। यह भीतर की ऊर्जा को बाहर की दिशा से मोड़कर आत्मचेतना की ओर प्रवाहित करने का मार्ग है। जिस तरह नदी जब समंदर की ओर बहती है तब वह अपनी दिशा नहीं बदलती, वैसे ही साधक को चाहिए कि वह भीतर की यात्रा में एकाग्र हो, बिखरे नहीं। ध्यान तब गहराता है जब मन शांत होता है, वासना से रिक्त, इच्छाओं से मुक्त। मैं यह नहीं कहता कि काम बुरा है, मैं केवल यह कहता हूं कि जो अमृत की खोज में है वह मधु के पीछे समय न गवाए। इस पर ओशो कहते हैं, बुद्ध, आपकी मौन में डूबी वाणी में मैं सत्य का स्वर सुनता हूं, लेकिन मेरी आंखों ने एक और सत्य को अनुभव किया है। वह जो दबा दिया गया वह भीतर कुंठा बनकर और गहराई में उतर गया। आपने कहा काम प्रबल होता है तो होश गिरता है। मैं कहता हूं क्योंकि हम काम को कभी होश में जीते ही नहीं, इसीलिए वह अनियंत्रित हो जाता है। आपने अपने भिक्षुओं को त्याग का मार्ग दिखाया और निसंदेह बहुतों ने शांति पाई, लेकिन मैंने देखा है कि हर कोई त्याग के लिए तैयार नहीं होता। मैंने अपने सन्यासियों से कहा, काम को दबाओ मत, उसे जागरूकता से जियो, क्योंकि जो आप पूरी सजगता से जीते हैं वह स्वयं ही छूट जाता है। ब्रह्मचर्य कोई अनुशासन नहीं होना चाहिए, वह एक सहज स्थिति बननी चाहिए। आप जिस अमृत की बात करते हैं, मैं उसी को एक और द्वार से खोजने की बात करता हूं। काम कोई बंधन नहीं, यदि आप उसे प्रेम, ध्यान और जागरूकता से स्पर्श करें। और जो व्यक्ति अपनी वासना को पूरी तरह समझ लेता है वही एक दिन उससे पार हो जाता है, बिना संघर्ष, बिना अपराध बोध। वही क्षण आपके ध्यान की ही तरह मुक्ति की शुरुआत बन सकता है। इस पर बुद्ध कहते हैं, ओशो, तुम्हारे शब्दों में भी करुणा है। यदि कोई जागरूक हो तो हर मार्ग उसे भीतर ले जा सकता है। ब्रह्मचर्य मेरा अनुभव है, परंतु वह एकमात्र मार्ग नहीं है। इस पर ओशो कहते हैं, और बुद्ध, आपका मौन मेरे भीतर भी गूंजता है। मैंने कभी काम का समर्थन नहीं किया, मैंने केवल उसका रूपांतरण सिखाया है, क्योंकि ऊर्जा वही है। दिशा बदल जाए तो अंधकार भी प्रकाश बन सकता है। इस पर बुद्ध कहते हैं, महत्व मार्ग का नहीं, जागरूकता का है। चाहे वह त्याग हो या उत्सव, यदि होशपूर्ण हो तो दोनों मुक्ति के द्वार बन सकते हैं। इस पर ओशो कहते हैं, और यही तो असली ध्यान है, हर अनुभव को साक्षी भाव से जीना, बिना भागे, बिना पकड़े, सिर्फ रहना, जागरूक रहना, और तब वही ऊर्जा समाधि में बदल जाती है। अंत में अब एक और मौन है जो कहता है छोड़ दो, और दूसरी ओर संगीत है जो कहता है जी लो, जागरूक होकर। बुद्ध ने कामनाओं को त्यागा, ओशो ने उन्हें रूपांतरित किया, लेकिन दोनों पहुंचे उसी मौन, उसी शून्य तक। तो अब प्रश्न तुमसे है, तुम कौन सा मार्ग चुनोगे? मौन का या उत्सव का, या शायद एक ऐसा मार्ग जो केवल तुम्हारा हो? कमेंट करके बताओ, क्या तुम बुद्ध के साथ हो या ओशो के साथ? और अगर वीडियो ने तुम्हारे भीतर कुछ हिलाया हो तो शेयर करो उस तक जो अब भी खुद की तलाश में है। यह सिर्फ एक बहस नहीं थी, ये तुम्हारे भीतर की यात्रा की शुरुआत हो सकती है।